नमस्कार भाई बहनों दगड़ों साथियों, आप सबको हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमार आपको अपनों चैनल लाइफ गोज़ ऑन में। तो मैंने ये कहा कि आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल लाइफ गोज़ ऑन में। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न ये हो गया था क्योंकि मैं 3 चैनल और चलाता हूँ, नोटिशन स्वलिपि, अक्षय कवर्स और गढ़वाली गाँव बजाओ नाम से, तो मेरे मुँह से वही चैनल का नाम निकल गया। बहरहाल आज ख़ास बात ये कि आज हमारे यहाँ पर चल रही है निराई गुड़ाई। आप देख सकते हैं कि प्याज की पौध लग रही है। प्याज की पौध कैसे लगती है, क्यों लगाई जाती है, निराई गुड़ाई क्यों की जाती है, आपको बताएंगे। तो यहाँ पर निराई गुड़ाई के काम में जो व्यस्त हैं वो है मेरी माताश्री और मेरी मौसी। आप देख सकते हैं दोनों बहनें किस तरह से बचपन से ही मेहनत करते आ रही हैं। हमारी माँ और मेरी मौसी जो है नंदपुर से हैं, यानी कि मेरा ननिहाल कोटद्वार में ही है, पौड़ी गढ़वाल में ही है। तो निहाल है मेरा मुरर ढाक में। तो बचपन से ही कई किस्से मैंने सुने हैं कि किस तरह से खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, किस तरह से वहाँ खेतीबाड़ी में पत्थर बहुत ज़्यादा निकला करते थे। तो और कुछ काम नहीं भी होता था तो पत्थर उठाने का काम ज़रूर हुआ करता था। उसके बाद फैमिली बढ़ती रही, नाना जी का परिवार बढ़ता रहा। उसके बाद बहुएँ आई, फिर बहुएँ ने भी वो काम काज किया और धीरे धीरे इस तरह से होते करते धीरे धीरे हमारे जो मैं कहूँगा कि ज़मीनें कम होती रही, मकाने बढ़ते रहे, परिवार बढ़ते रहे, तो निराई गुड़ाई का काम भी थोड़ा सा कम हो गया। तो आज मैं आपको दिखला रहा हूँ कि किस तरह से निराई गुड़ाई हमारे यहाँ पर कोटद्वार में होती है। तो आपको बतलाऊँगा, उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पर पिछली बार मैंने दिखाया था कि हमारा लीची का पेड़ है और लीची के पेड़ में लीची अभी लगने को है। अभी आपको दिखलाता हूँ कि लीची किस तरह से लग रही है। तो अभी जैसे मौसी ने कहा कि लीची अभी लगने को है, लेकिन अभी मैंने लीची नहीं चखी है। मैं आपको बता दूँ ये एक तरह का व्यंग्य था, ये सटायर था, ह्यूमर था इसमें। वो इसलिए था कि पिछली बार हम देखते रहे, मौसी देखती रह गई कि लीची लग रही हैं, लीची लग करके ख़त्म भी हो गई। वो पता नहीं चोरों ने, बंदरों ने कब वो लीचियाँ उड़ा दी। तो इस बार अगेन मौसी की नज़र इसमें पड़ चुकी है कि लीची की बौरें लग चुकी हैं। लेकिन दोस्तों अभी एक बात और है कि अभी लौकी भी लगी हुई है हमारी। तो हम अब एक बात यहाँ पर ही है ना, जैसे कहावत है कि डार्विन का सिद्धांत था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, शायद डार्विन का ही था कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वही राज करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि अभी लीची भी है और लौकी भी है। तो अब हम यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से मतलब ये है कि उपयोगिता किसकी ज़्यादा है, लौकी की उपयोगिता ज़्यादा है या लीची की उपयोगिता ज़्यादा है। तो अभी कायदे से देखा जाए तो लौकी की उपयोगिता, हमारे पोषण के हिसाब से ज़्यादा उपयोगिता लौकी की है, क्योंकि लौकी हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर में जो है रस की मात्रा, नमी को बढ़ावा देता है, हमारा पेट शुद्ध करता है, पेट साफ़ रखता है। जबकि लीची से शुगर हो सकता है, परंतु दोस्तों लीची को फलों की रानी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर यह है कि दोनों में से एक फल को रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो बेल है, बेल क्या करेगी, बेल लीची के फल को पूरी मात्रा में खिलने नहीं देगी, या यूँ कह सकते हैं कि छाया रहेगा इसमें। तो लीची के क्या कहना चाहिए, फली जो है, लीची के फली को पूरी धूप नहीं मिल पाएगी या पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि लौकी के बेल ने पूरे लीची को ढका हुआ है। और आप देख भी सकते हैं कि अभी बहुत सारी मात्रा में लौकियाँ भी लगी हुई हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हम लौकी के बेल को काट करके लीची के लिए स्थान बनाएं। देखो आपको मैं दिखला रहा हूँ कि अभी बहुत सारी जो है सब्जियाँ लौकी की लगने को हैं। आपको जगह जगह पर दिख रहा होगा कि देखो, आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ, जूम करता हूँ। तो हमें लौकी रखना चाहिए या लीची को मौका देना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको खूब सारे लौकी के जो फल हैं, अभी सब्जी दिखाई दे रही है। तो बहरहाल जैसे मैंने कहा कि पिछली बार मौसी देख करके गई थी कि यहाँ पर लीचियाँ लगने को हैं, लेकिन लीचियाँ कब आ करके ख़त्म भी हो गई पता ही नहीं चला। तो इस बार हम मौसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, ऐसी उम्मीद है। बाकी मेरी माताजी जाने कि मौसी को शिकायत होती है कि नहीं होती है क्योंकि सारा कसूर जो है वो एक तरह से माँ का ही होगा, क्योंकि माँ ने पिछली बार नहीं बताई। मौसी पिछली बार देख करके गई थी कि यहाँ पर लीची लग रही है और मौसी ने, हाँ देखो आप शिकायत सुन, खा के भी खट्टी हो गई, खट्टी या मीठी, पेट में भी पता नहीं कहाँ गई, वो पच भी गया और उसके बाद पता नहीं चला कि लीची कहाँ गई। लेकिन इस बार मैंने वादा किया है कि इस बार मैं बतलाऊंगा कि लीची अभी लगी हुई हैं और पक रही हैं, और वो हो पाए तो मौसी को लेने भी जाऊंगा लीची के लिए। तो अभी सबसे पहले आपको मैं दिखला दूँ कि प्याज की जो पौध लग रही है, मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्याज की पहले ऐसे पौध लगती है,
फिर इनकी निराई गुड़ाई होती है। निराई गुड़ाई से मतलब है आपको बीच बीच में घास दिख रहा होगा, जैसे ये है, ये आपको बीच बीच में घास भी दिख रहा है, इसको निकाला जाएगा। फिर उसके बाद जैसे हम धान की नहीं, गेहूं की, जैसे हम धान के ये जो क्या कहेंगे इनको, टूसे, हम तो टूसे बोलते हैं, इनको कहेंगे पौध ही बोलते हैं वैसे हम लोग। तो इनको इस जगह से उठाकर निकाल कर हम इस जगह पर, जहाँ पर ये अभी खुदाई की जा रही है, आप देख रहे हैं खुदाई की जा रही है, तो यहाँ से हटा करके, अच्छा ऐसा क्या वजह है मौसी, आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पे तो हो ही रहा था, हम यहाँ पर क्यों उठा के लगाएंगे इनको? अगर सब एक साथ लगाए जाएंगे तो क्या फर्क है, उखाड़ के थोड़ी दूरी पर रहेंगे तो यहाँ पर भी तो हो जाएंगे प्याज, यहाँ पर क्यों नहीं होंगे? यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पे घने हैं, इनको उखाड़ के दूरी कर रखनी है। अच्छा, जैसे मौसी ने अपनी भाषा में हमें समझाया कि यहाँ पर से उठा करके हम उखाड़ करके यहाँ पर लगाएंगे, उसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में प्याज हैं। अगर एक ही जगह पर आप देख सकते हैं, इनको भी खुली जगह चाहिए, निकलेंगे यहाँ निकलेंगे, यानी कि यहाँ पर प्याज हो नहीं पाएंगे, सड़ जाएंगे। अगर इस तरह से हम एक ही साथ इतना झुंड एक ही साथ लगा दें तो इनको शायद ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी प्रॉपर मात्रा में, इनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगा, हीलियम नहीं मिल पाएगा, जो भी गैस की ज़रूरत है वो इनको नहीं मिल पाएगा। तो जिस तरह से एक आदमी को खुली जगह चाहिए होती है रहने के लिए, उसी तरह से लगानी है। तो ये मौसी ने बताया कि एक एक इंच की दूरी पर, इंच नहीं, 1 सेंटीमीटर, अभी देखो विवाद हो गया है 10 इंच पे, हाँ, दोनों पर विवाद ये हो गया है कि 1 इंच पे लगाना है या 10 इंच पे लगाना है। तो मौसी ने स्पष्टीकरण दिया कि हाँ 10 इंच पर ही लगाना चाहिए, इनको 10 इंच की दूरी पे रोपना चाहिए। तो पौधारोपण यहाँ पर चल रहा है। तो हम निराई गुड़ाई क्यों करते हैं मौसी? पौध को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए। तो मैं आपको अपनी अच्छी होगी गुड़ाई निराई करके, उतना पौध अच्छी होगी, उतने उसकी पैदावार बड़ी होगी। अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाना चाहूँगा कि निराई गुड़ाई हम क्यों करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर की ज़मीन ठोस हो चुकी है, तो ठोस ज़मीन में उसको ज़मीन के नीचे के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी गैस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, जो भी गैसेस हैं, जीनॉन है, प्रॉपर ठोस ज़मीन पर नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़मीन के जो है खुली ज़मीन है, यहाँ पर खुलापना है, तो ज़मीन के नीचे की जो भी गैस वगैरह है वो आसानी से इसको मिल जाएगा और यहाँ पर प्रॉपर धूप भी इनको मिल सकेगी, यहाँ पर पैदावार बढ़िया होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी मिट्टी भी एक तरह से नई बन रही है। तो ज़मीन के नीचे खुली जगह मिल सके, ज़मीन के नीचे की जो भी इसको जो खाने की ज़रूरत है, फल को या पौध को, वो इसको अच्छे ढंग से मिल सके, इसलिए यहाँ से उठा करके यहाँ पर लगाया जा रहा है। और साथ ही मेरे ख्याल से एक फ़ायदा और भी है इस निराई गुड़ाई का, कि जो अब इसमें घास नहीं है, यहाँ पर घास उग चुकी थी, तो जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स थे इन घास ने भी ले लेना था, इसने भी इनटेक करना था, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं गैस वगैरह का, ये ज़मीन के नीचे के जो भी उपजाऊ चीज़ें हैं। पर जब आप यहाँ पर लगाएंगे इस जगह पर, तो आप देख सकते हैं कि और प्लांट्स और पौधे नहीं हैं, यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़मीन है। तो इसलिए पौधों को खुली जगह मिल सके, खुली गैस प्रॉपर मात्रा में मिल सके, इसलिए यहाँ पर लगा रहे हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे मौसी आप? क्या आपसे ये पूछा जाए कि जैसे आपने यहाँ पर प्याज लगाया है, आपने कहीं और भी प्याज लगाए हैं? हाँ, लालपुर में लगाए हैं, यानी कि लालपुर में मौसी की अपनी भी, लालपुर में लगाया, अपने भी सगबोड़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सगोड़िया? हाँ, मैंने पूरा कर रखा है। हाँ, तो मौसी ने अपने घर पे भी थोड़ा सा लगा रखा है, और शायद ननिहाल में भी लगाया होगा ना, वहाँ लहसुन लगाया, इस बार लहसुन लगाया है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे कोटद्वार में खेती बाड़ी को बहुत प्यार किया जाता है, तो और ज़रूरी भी है, ज़रूरत भी है। और साथ ही जब ज़मीन है तो उसका पूरा विदोहन क्यों ना किया जाए, क्यों ना अच्छी तरह से फसलें उगाया जाए। और घर की लगाई हुई जो फसलें हैं उनकी बात ही कुछ और होती है, उसमें एक्स्ट्रा केमिकल वगैरह नहीं होते हैं। हम की पैदावार अच्छी होगी, बाहर की तो मिलावट होगी, बाहर की मिलावट होती है जैसे मौसी ने कहा। और क्योंकि हमारे यहाँ गाय भी हम लोग पालते हैं, तो गोबर है, घर का गोबर यानी कि मैन्यूर हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ की जो फल होती है वो काफ़ी पोषक होते हैं, उनमें केमिकल्स अब मेरी माँ का मेरी माँ का आपने डायलॉग सुना होगा। मेरी माँ ने एक बहुत प्यार से एक डायलॉग मारा, जब तक माँ है माँ के रहते रहते बढ़िया शुद्ध चीज़ें खा लो, खेती पाती कर लो। मेरे बाद तुम लोगों का पता नहीं, तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो। कुछ मेरी माता श्री ने कहा, जैसे कि आजकल एक चलन चल रहा है कि नई पीढ़ी कुछ नहीं करना चाह रही है, तो ये बात सच भी है कि नई पीढ़ी कुछ भी नहीं करना चाह रही है।
पैदावार करना चाहते हैं नई हाँ, नई पीढ़ी ये जो साग सब्जियाँ ये नहीं उगाना चाहते हैं, इनकी जगह में खरपतवार या क्या कह सकते हैं उनको, कैक्टस वगैरह उगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपको भी अपनी ज़मीन पर कुछ ना कुछ सगवड़ा या साग सब्जी उगानी चाहिए, जिससे कि हमारी नई पीढ़ी को भी इस चीज़ का ज्ञान होता रहे कि किस तरह से मेहनत करके साग सब्जियाँ उगाई जाती हैं और किस तरह शुद्ध चीज़ें खाई जा सकती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्होंने साथ साथ ही पूरा खेत में लगा भी दिया है। और अभी मेरी मौसी अकेली रह गई है। मेरी माँ ने बड़े होने का फ़ायदा उठाया और माँ मौसी पे काम सौंप करके चली गई। और ये देखिए मौसी ने पूरा का पूरा लगा भी दिया है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि पानी भी डाल दिया है, खेत में पानी भी आ गया है, आप देख सकते हैं पानी भी साथ साथ लगाया गया। और जैसे कि दोनों की बहनों की बहस हो रही थी कि 1 इंच की दूरी पे लगाना है इनको या 10 इंच की दूरी पे लगाना, तो मैं आपको बता दूं ना ये 1 इंच की दूरी पे है ना ये 10 इंच की दूरी पे, लगभग 5-6 इंच की दूरी पर लगे हुए हैं। पौधारोपण जो है 5-6 इंच की दूरी पर हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये काम हो चुका है पूरा। तो अब इस वीडियो के अंत में मौसी ने एक निवेदन किया है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।